Many of the people are having literally continuous queries आ रही हैं regarding your re-NEET examination. All the admission process, the counseling process, even हम लोग तो update भी कर रहे थे regarding each state काउंसलिंग कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा 2026 में। अगर आप काउंसलिंग में भी अपने आप को रिकंसीडर करते हैं तो स्टेट वाइज आप वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। राजस्थान का हमने किया है, हरियाणा का हमने किया है, एंड मोर स्टेट्स भी थी बिल्कुल जो हम फॉलो अप करते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा नीट कैंसिल हो गया है। थोड़ा सा डिप्रेशन है स्टूडेंट्स में, ठीक है, होना भी चाहिए, वो उतना प्रिपेयर करके अपना नीट में अपीयर हुए हैं। सो एनीवेज, बट ठीक है, अगर ये हुआ है तो कुछ रिजल्ट अच्छा होपफुली हो जाए एंड मैनी स्टूडेंट्स will get qualified this time. Hoping all the NEET aspirants a very best of luck to you all for your re-NEET examination. So there is one question here, Rishika Sharma. Ma'am, is re-NEET gonna be tough? How should we prepare? Please guide us. Yesterday only हमने कल अपनी वीडियो आउट किया है regarding a very deep analysis. In 2026 21 जून को जो नीट होगा तो हमारा assumption है and 90% वी आर कॉन्फिडेंट कि नीट ये वाला टफ होने वाला है। एंड आप इसको बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली लोड नहीं लेना है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि आपका 60-70% कोर्स ऑलरेडी है, तभी आप नीट में अपीयर हुए थे। अब मीनवाइल जो ये 1-1.5 महीना आपके पास है, तो इसको आप बहुत वाइजली प्लान कीजिए। एंड प्लान करने के बाद आप थोड़ा सा एनालिटिक वे में क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि टफर पेपर आने वाला है, 90% चांसेस हैं। इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भी एडमिशन चाहिए, तो भी आपको नीट में क्वालिफाई होना इज अ मेन थिंग, मैंडेटरी है। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ थॉरली रहिए, पूरा रेडी रहिए। ऑलरेडी आप रेडी थे, बट अब थोड़ा सा डीप इंसाइट्स के साथ अपने सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री। बहुत ध्यान से आप प्रिपेयर कीजिए खुद को, है ना। प्रीवियस एनालिसिस भी ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे सैंपल्स होंगे। इस बार तो प्रॉपर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने की हमको पूरी उम्मीद है। Ma'am, I'm really confused if I should proceed further or wait. What are we supposed to do? See, it totally depends upon you. अगर आपको लगता है आपके अंदर वो अभी भी बचा है कि नहीं, हमको फेयर चांस मिलेगा, हमारा री-नीट का अटेम्प्ट होगा विदाउट एनी चीटिंग, है ना, एनी लीक, और पेपर आउट नहीं होगा, तो आप ऑब्वियसली अपने नीट के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रीवियसली यहाँ पे देयर आर 2 सिनेरियोज। द फर्स्ट वन इज, अगर आपका नीट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, ठीक है, एंड आप दोबारा से रिस्क लेना चाहते हैं री नीट के लिए, जस्ट टू गेट प्रॉपर गुड रैंक और गुड मार्क्स रेंज बेसिकली, तो यहाँ पे आप री नीट दे सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि सिस्टम विल नॉट सपोर्ट अस और हम इस वाले नीट में भी we will be just near to qualify range, तो I think कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अपना प्लान बी रेडी रखिए, ठीक है। एंड योर प्लान बी कैन बी एनीथिंग, एनी कोर्स विच यू वांट टू परस्यू, है ना, जो भी आपने सोचा था। होपफुली आप नीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेस्टिनेशंस ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स एमबीबीएस को लेकर ही होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे अपना प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी 2 सिनेरियोज हैं। अब ये इनटेक हमारा डिले हो चुका है, ठीक है, डिले होते होते इट विल बी सितंबर इनटेक, ऑलरेडी 1.5-2 मंथ्स डिले हो चुका है। सो आपको वीजा भी लगना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन भी प्लान करना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। सो बाय दैट टाइम हो सकता है कि आपका सितंबर इनटेक छूट जाए, बिकॉज अब्रॉड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे नीट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं तो वो सिर्फ इंडिया से नहीं आते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तब भी अब्रॉड ही जाना है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नीट रिजल्ट, जस्ट फॉर द क्वालिफाइंग मार्क्स,
तो आप अपना प्लान बी अभी से रेडी करके चलिए, क्योंकि अभी आपने देखा ही है हमारे एनएमसी की गाइडलाइंस कि कोई भी यूनिवर्सिटी इन 2026 से तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि वो ओवर क्राउडेड नहीं होंगी। सो ये हो सकता है कि आपको आपकी चूज की हुई यूनिवर्सिटी में सीट ना मिले। सो माय सजेशन इज यू can book your slot as a plan B, as your backup option, and you can proceed with your NEET examination, which is on 21st of June 2026. Okay. मोहित वर्मा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ आप मेरी आफ्टर नीट स्कोर कैसे मदद कर सकते हो? सो सी बेसिकली हमको सिर्फ नीट स्कोर नहीं चाहिए होता है, वी नीड NEET qualified at least your certificate, that means your NEET mark sheet. अगर आप qualify करते हैं NEET, then only you are eligible for the admissions in abroad university, in anywhere in which you want to pursue your MBBS. But the thing is, अगर आपको after 6 years of your MBBS journey वापस इंडिया आना है, then your NEET is mandatory and a basic eligibility to take admission in MBBS course. ठीक है, अगर आपको वापस इंडिया नहीं आना है and you want to settle abroad, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो आप बिना नीट दिए यानी कि विदाउट क्वालिफाइंग द नीट एग्जामिनेशन ही अपना एडमिशन करा सकते हैं। बट यहाँ पर हम बिल्कुल थॉरली ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अगर इंडिया वापस नहीं आना है, देन यू आर एलिजिबल विदाउट योर नीट स्कोर। अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करना है, देन इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी, ये कंपल्शन है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए फॉर योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट आप 6 साल बाद एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना आए आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है, आफ्टर योर नीट स्कोर, व्हेन यू क्वालिफाई द नीट, देन विल बी you can just send us your NEET certificate and your 10th-12th mark sheets. ठीक है, and then afterwards आप खुद से अपनी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए। आपको हमारे सजेशन चाहिए होंगे तो मेरी पूरी टीम आपके साथ आपको सजेशंस देगी, 100% श्योर। ठीक है, तो बेसिकली सजेशंस के लिए यू हैव टू थॉरली फॉलो द एनएमसी गाइडलाइंस, स्ट्रिक्टली एनएमसी गाइडलाइंस। एंड आप वो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे चेकआउट करेंगे, ये आपको मेरी पूरी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी आउट हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, इफ माई नीट स्कोर इज 170, प्लीज टेल मी विच फॉरेन यूनिवर्सिटी is best for me and within my budget. See, if your NEET score is 170, that means you are a NEET qualified candidate. आपका जो यूनिवर्सिटी है वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। यहाँ पर जिनका बजट 30 lakhs है या उससे कम है, 20 lakhs के लिए भी हम यही सेगमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम मेन आता है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब जितनी भी लो बजट यूनिवर्सिटीज आएंगी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, या तो एनएमसी की साइड से मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी के अपने इश्यूज होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च उन स्टूडेंट्स को करना है जिनका बजट 20 lakhs की रेंज में है या 30 lakhs की रेंज में है। अब आपको वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है जहां आप 6 साल एनएमसी के कोई भी झटके को ना झेल पाए। ठीक है, कोई भी एनएमसी आपको झटका देती है तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेफ है। तो इसके लिए आप मेरे सारे वीडियोस को हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कौन कौन सी, मैंने आपको प्रॉपर ऑफिशियल नोटिसेस दिखाए हुए हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, एंड ऑब्वियसली आपका एफएमजी स्कोर आपको कैसे चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एफएमजी स्कोर आप कैसे चूज करें अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक है।